हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। तो मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने अपने विचार लेकर। मैं बार बार कहती हूँ कि ये मेरे अपने विचार है, ये किसी और के नहीं है। कि मैं उस सिचुएशन पे जो भी होती है उस पर मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या राय है। और आपको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट्स करके बता दिया करो। और मैं जब भी वीडियो डाल लूँ मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं कल बता रही थी आपको कि जिसके साथ होता है वो ही जानता है। तो मेरा ये चल रहा था। तो मैंने बताया था कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, फिर उनकी शादी करती है, बेटे की भी करती है और बेटे की भी करती है। तो कैसे उसकी वाइफ सुसाइड कर लेती है। मतलब जिसको समझ में नहीं आए वो मैंने इसकी वीडियो पहले डाल दी है, वो पहले जाके देख लेना और तो फिर समझ में आ जाएगी। तो मैं थी वहाँ पे कि उस लड़के की फिर एंगेजमेंट हो जाती है और वो लड़की जो होती है वो डिवोर्स ही होती है, यानी उसने डिवोर्स ले रखा था। और जो पहले शादी हो गई थी उसकी, जो इसने सुसाइड कर लिया था, तो उसके एक बेटा था। शादी हो जाती है, बहू घर में आ जाती है। अब वो जो लड़की आई है, वो जो बहू आई है, वो थोड़ी सी मतलब कि ऐसा नहीं कहते जैसे दिमाग कम हो, इस तरह से है जैसे किसी को भी बोल लेती है, बाहर खड़ी होके बातें करने लग जाती। जिससे कई जगह पे होता है ना, हमारे यहाँ भी है कि ससुराल में जेठ से बातें नहीं करते। अगर करते हैं तो वो घर में करते हैं, जैसे गांव में जाते तो हर इंसान से हम बातें नहीं करते, जो बहुएं होती हैं वो। लेकिन वो सबको बोलती है, सबसे बात करती है। तो शुरू में तो ये लगाते हैं कि भाई ये बाहर से आई है, पढ़ी लिखी है, तो इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इसका दिमाग थोड़ा सा पता नहीं, समझ में नहीं आता ना कई बार कई इंसानों का। और उसके बाद वो उसके भी एक बेटा हो जाता है, उस बहू के भी, उस मतलब कि लड़के की वाइफ के। तो अब उसके दो बेटे हो जाते हैं। तो अब उसके खुद के बेटा होने के बाद वो जो फर्स्ट वाले का जो बेटा था, उसके बेटे को वो इतनी तवज्जो नहीं देती है। तो इसी बात पर कभी कभी उनकी कहा सुनी भी हो जाती है, सासू से भी हो जाती है, हस्बैंड से भी थोड़ी सी हो जाती है। तो धीरे धीरे वो क्या करती है, उसको फ़ोन ला के दे देते हैं उसके हस्बैंड। जिससे होता है ना कि आजकल फ़ोन तो सबके पास है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो थोड़ी सी है ना, फिर उस चीज़ का पता नहीं उसने फ़ायदा उठाया या फिर वो थी पहले की ऐसी, वो किसी और के चक्करों में आ जाती है। यानी फ़ोन से वो किसी और से बात करने लग जाती है। धीरे धीरे उससे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, उससे जिससे बात करती है वो। और एक दिन क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है, वो बहू भी उसकी उस लड़के को छोड़ के वो जिससे बात करती थी उसके साथ चली जाती है। तो अब आप ही बताइए कि एक एक ने तो सुसाइड कर लिया और दूसरी ऐसे कर गई कि जो मतलब माँ जो बेटे ऐसे मतलब कि खुशियाँ मना रहे थे कि मर गई तो मर जाने दो, देख लो हमने तो शादी कर ली। उन्होंने बहुत कहा देख ले मैंने दोबारा अपने बेटे का घर बसा दिया। मैं मानती हूँ कर लेते हैं कुछ लोग और दोबारा घर बस जाता है। लेकिन यकीन मानो अगर गलत है कोई इंसान, जैसे कि उन्होंने अगर उसको नुकसान पहुँचाया था, जो सुसाइड किया है उसको, और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो क्या वो सुखी रह पा रहे हैं फिर? दूसरी तो आ गई, लेकिन आज वो उससे भी ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि वो चली गई उसके साथ। अब उस दादी के पास है, दो बच्चे रह गए, एक पहली वाली का बेटा, अब दूसरी ये चली गई उसका बेटा, और वो भी चली गई। और जो वो लड़का है उसकी अभी इतनी एज भी नहीं है, वो भयंकर ड्रिंक करता है, भयंकर। और न कोई रात का पता है आने का, न कोई पता है जाने का।
तो मेरा है ना इससे इनकी चीज़ों का बताने का मतलब ये है कि जो अब या तो जो सास सुन रही हैं या फिर जो भी सुन रही है अपनी सास को सुनाए कि जो, और खुद अगर सास बनोगी ना तो उनको बताओ अब ये चीज़ें जो आप करते हो ना ये गलत होती हैं और ये विनाश का कारण होती है, यानी इससे आपका घर खराब हो सकता है। क्योंकि सास क्या करती हैं कि बेटे की शादी कर ले, कोई भी हो चाहिए XYZ, बहुत कम सास है ना वो अच्छी होती हैं, अच्छी होती हैं वो बहुत कम होती है। ऐसी बात नहीं है जो अच्छी नहीं होती, अच्छी होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। जो अच्छी होती हैं वो अपने घर को अच्छे से संभाल लेती है, अपने बहू बेटों को अच्छे से संभाल लेती हैं और वो अपने घर को खुशियों से सजा के रखती हैं। लेकिन कुछ सास ऐसी होती हैं, कुछ क्या बहुत सारे, उन्हें अपने बच्चों से मतलब है, बहू से उनको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जो होती हैं जिनको खुद से मतलब है और खुद की औलाद से मतलब है, इस घर में अगर बहू आई है तो वो भी आपकी होगी ना, लेकिन नहीं, उनमें तो वो फिर वही कमियां निकालनी, अपने बेटे को सपोर्ट करना, और जबकि बेटा पता है आपको गलत कर रहा है। तो इस तरह से ये घर खराब कर देती हैं और फिर इनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी। तो मैं इस तरह के जो इंसान है, इस तरह के जो परिवार हैं, तो उनको एक बात कहना चाहूँगी कि तुम गलत चीज़ों को सपोर्ट करते हो। जो बहू 24 घंटे आपके घर में रहती है, आपका देख रेख करती है, आपका परिवार संभालती है, वो उस बहू में तो आप कमी निकालते हो। और जो बेटा रात को आता है, ड्रिंक करके आता है, लेट नाइट आता है, मतलब रात का कोई पता नहीं है, पी खा के आता है और आके सो कर बच्चों को परेशान करता है और पेरेंट्स को भी नहीं बोलने देता है, वाइफ को भी नहीं बोलने देता है, फिर आप उसी बेटे को सपोर्ट करते हो। यकीन मानो अगर आप ऐसे बेटे को सपोर्ट कर रही हो ना तो आप भुगतोगी, आप उस चीज़ की, जैसे आप कह देते हो ना मेरी नहीं मानता, तो क्यों मानेगा? क्योंकि तुम्हें सही गलत का फैसला करने की तो तुम्हारी हिम्मत है नहीं, तो वो तुम्हारी क्यों मानेंगे? अगर हर इंसान, मैं हकीकत है, अगर तुम सही फैसले लेने लग जाओ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं न कहीं मतलब बंदिश से, यानी कहीं न कहीं ये चीज़ें कम ज़रूर होंगी। और करके देख लो, अगर नहीं हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पता है लेडीज़ ये क्या करती हैं, बेटे की शादी कर लेती हैं, बहू घर में आ जाती हैं, उनकी अगर तू मैं हो रही है तो मैंने खुद सुना है, अरे भाई अभी कुछ मत कहे, अरे कभी चली जाए ना, कभी ये कर लेना, कभी वो कर लेना, बच्चे हो जाने दो, बच्चे हो जाने दो। मतलब ये औरतें हैं ना, औरत को एक बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अभी इसने बच्चा पैदा कर लिया, अब ये कहीं नहीं जाएगी। उनकी थिंकिंग ये होती है अब बाल, अरे अब तो भाई 3-3 पैदा करके 4-4 पैदा करके जा रही हैं, तो इस भ्रम में मत रहना, अपने सही फैसले ले लो, अपने परिवार को संभाल लो, इस तरह से अपना परिवार खराब मत करो। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो अपनी बीवियों को परेशान करते हैं इस तरह से। चलो कहीं न कहीं तुम्हारी माँ उन्हें लाइक नहीं कर रही है, तुम्हारी बहन उन्हें लाइक नहीं कर रही है, वो तो तुम्हारे पीछे आई है ना सब कुछ छोड़ के। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो आप लोग शादी क्यों करते हो? तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। जब तुम्हारी मर्ज़ी से शादी हुई है, तुम्हारी पसंद है, तो फिर तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है? जिनकी घर वालों की मर्ज़ी से होती है उनको तो दिक्कत आती है, तो कोई मतलब लगता भी है। पर एक बात बताऊँ, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, आप कहीं भी चले जाओ। आज मान लो आपने सोच लिया कि मैं यहाँ से छुटकारा पा लूँ इससे, आपको इससे बेटर नहीं मिलने वाला है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। हाँ, ज़्यादा ही अति हो जाती है ना तो वहाँ अपना आपको फैसला लेना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को बड़े बड़े इशू नहीं बनाने चाहिए और थोड़ा सा लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए चीज़ों से, मतलब थोड़ी सी अपनी तालमेल बैठाना चाहिए। परिवार में आता है इंसान का कभी कभी समय है वो विपरीत आ जाता है, तो उस समय को भी आप हंस के निकालिए,
और भगवान पे विश्वास रखिए, यकीन मानिए एक दिन सब ठीक होगा। क्योंकि ऐसे तो अगर सब करने लगे ना तो लड़कियां भी शादी करने से डरने लग जाएंगी। क्योंकि लड़कियों का तो ये हाल हो जाता है, फिर शादी करने के बाद माँ बाप के घर में कोई घर नहीं है, इधर ससुराल वाले कह देते हैं, तो फिर उनके पास क्या बचता है। फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है, अपने आप को सुसाइड कर लेती है या फिर और कोई गलत रास्ता देख लेती हैं। तो इस तरह की चीज़ें समाज में मत बढ़ाइए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। यकीन मानिए, किसी के पास सुंदरता है तो कोई दिल का अच्छा है, किसी के पास मतलब कि कह रहे ना कि क्या कहते हैं वो, कोई जॉब कर रही है कमाती है तो कोई घर में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो यानी मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि परफेक्ट कोई नहीं है, हर इंसान में यहाँ पे कमी है, हर इंसान में। तो अगर आप कमी देखने लग गए ना किसी में, तो कमियों का कोई ओड नहीं होगा। और मैं नहीं मानती कि हर कोई इंसान यहाँ पे परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आके तो भगवान को भी भोगना पड़ा है। तो हम इंसानों की तो क्या हैसियत है, हमारी तो क्या औकात है, कोई औकात नहीं है। तो चलो, मेरा यही था कि जिसके साथ मतलब होता है ना वही जानता है। कमियां निकालना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जो इंसान उस परिस्थिति से गुजरता है, जो झेलता है, असली मालूम तो उसी को चलता है, असली पता तो उसी को चलता है। और ये जो लोग करते हैं, जिधर की हवा होती है ना उधर की छाछ पकड़ाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। क्योंकि आपकी इन हरकतों से किसी का घर खराब हो सकता है, किसी की बद्दुआ लग सकती है। सच में बताऊँ ना, मेरी ज़िंदगी भी शायद बद्दुआ ही है किसी की, क्योंकि भगवान मेरी ज़िंदगी ऐसी लिख नहीं सकता, मुझे यकीन नहीं है। तो बद्दुआओं से हमेशा बचना चाहिए इंसान को। आगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, किसी का नहीं पता है। लेकिन जब कोई चीज़ हम विपरीत समय में झेलते हैं ना, तो कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ होती है। लोग जब हमारे ऊपर उँगली उठाते हैं, किस तरह से चीज़ फेस की जाती है जब एक इंसान तकलीफ़ में होता है, किस तरह से वो ज़िंदगी जीता है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, वो तो खाली वो ही जानता है। लोग तो खाली बात बनाना जानते हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी, जो इस तरह की चीज़ें झेल रही है, अपने आप को मजबूत रखो, मेंटली भी, शारीरिक रूप से भी, हर तरह से। क्योंकि जब आप खुद स्ट्रोंग रहोगे ना, जब आप खुद अपने लिए खड़े रहोगे ना, तो ही कोई दूसरा नज़दीक आएगा, अदरवाइज़ कोई नहीं आएगा। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को फिर बोलूँगी सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे लगे तो प्लीज़, देखते हो तो लाइक कर दिया करो, सपोर्ट करना। बस यही है, इंसान को काम तो सबको अपना अपना करना है। चलो बाय, मिलते हैं अगले में।